द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको जय श्री राम। 22 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। ये भारत में एक ऐसा नाम है जिनका नाम सुनने के बाद हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का श्रद्धा के साथ मस्तक नत हो जाता है। उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनकी हिम्मत, उनका साहस और उनका चरित्र, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया इतिहास में एक नाम है। महाराणा प्रताप का जो वंश है ये सूर्यवंशी है, भगवान राम के वंशज हैं। इनका मेवाड़ का इतिहास 1300 साल पुराना है, जो 7 से 12 ईस्वी महाराणा बप्पा रावल से प्रारंभ होता है। पर 300 साल का इतिहास इनका गुजरात का भी है। कैसा वंश है ये? महाराणा बप्पा रावल, महाराणा लाखन सिंह, महाराणा खुमान सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा रतन सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और महाराणा राज सिंह। इस वंश ने, इस परिवार ने, इस खानदान ने कैसे कैसे लोग दिए हैं। मीराबाई का संबंध भी इसी के साथ है, महारानी पद्मिनी का संबंध भी इसके साथ है, महारानी करमवती का संबंध भी इसके साथ है। पूरे दुनिया में ऐसा वंश हमको नहीं मिलेगा। 1000 साल ये वंश, ये खानदान देश के लिए लड़ता है, इस्लाम की आंधी रोकने के लिए लड़ता है। अगर ये वंश पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ा नहीं होता, ये विचार करना पड़ता, उत्तरी भारत के अंदर आज जो हिंदू दिखाई देता है ये हिंदू होता कि नहीं होता। 1527 में उनके दादा महाराणा संग्राम सिंह, जो हिंदुओं के आन थे, बाबर जैसे लोगों के खिलाफ हिम्मत के साथ लड़ते थे, डटे रहते थे। 1527 में महाराणा संग्राम सिंह जैसे योद्धा हमसे चले गए। 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अकबर के साथ लड़े, 22 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी, अंतिम लड़ाई भी जीत रहे थे और आंख में तीर लगने के बाद हम जीती हुई लड़ाई हार गए। 1564 के अंदर महारानी दुर्गावती, जो अकबर के खिलाफ लड़ी, एक बार तो उसकी सेना को पराजित किया, दूसरी बार कुछ अपने लोगों की गलती से हार का मुंह देखना पड़ा। और 1565 में ये विजयनगर का साम्राज्य, जिसने दक्षिण भारत के अंदर इस्लाम की आंधी को 250-300 साल तक रोक के रखा, ये भी उस समय लगभग समाप्ति की ओर था। ऐसे समय महाराणा प्रताप 1540 के अंदर जन्म लेते हैं। उनकी माँ जयवंती बाई, पिता महाराणा उदय सिंह। जब इनका जन्म होता है, देश की परिस्थिति कैसी थी? जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे वो लगभग समाप्त हो रहे थे और इनके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर, मेवाड़ की सीमाएं सिकुड़ गई। ऐसी परिस्थिति में जन्म लेकर ये बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे चीजों को संभालता है। कुंभलगढ़ के अंदर उनका जन्म होता है। 15 साल की उम्र तक वहीं उनकी शिक्षा होती है। माँ जयवंती बाई रामायण, महाभारत की कथाएं और उनके वंश में कैसे कैसे लोग हुए, महाराणा बप्पा रावल कैसे लड़े, महाराणा कुंभा, महाराणा खुमान सिंह कैसे लड़े, उनकी कथाएं सुनाकर महाराणा प्रताप को शिक्षा संस्कार के द्वारा तैयार करती हैं। मेघ सिंह जी और जयमल राठौर उनको शस्त्रों की, शास्त्रों की, सब प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रारंभ से वीरता, बहादुरी की घटनाएं करना ये उनके स्वभाव में होता है। 11 साल की उम्र में बाघ से पाला पड़ता है, बाघ को 11 साल का बालक मार के रख देता है। 15 साल की उम्र में इनको कुंभलगढ़ से इनके पिता महाराणा उदय सिंह जी इनको बुला लेते हैं। 17 साल की उम्र में पहली लड़ाई महाराणा प्रताप सिंह लड़ देते हैं, डूंगरपुर जीतते हैं, 56 का इलाका जीते हैं। ये थोड़े से बड़े होते हैं, अजबदे के साथ इनका विवाह हो जाता है। महाराणा उदय सिंह जी का 1572 में देहांत हो जाता है और 1572 में महाराणा प्रताप चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते हैं। क्योंकि ये भीलों के बीच में रहे, आम समाज के बीच में रहे, एक बार जरा विचार करके देखना, ये वो नहीं थे जो महलों से बाहर नहीं निकलते थे, जननायक थे। जनता चाहती थी, इनको पता था आने वाला समय कैसा है, संघर्ष करना पड़ेगा, सब प्रकार की अपनी तैयारियां शुरू करते थे। और ये वो दौर था जब राजा दिल्ली के सामने नतमस्तक हो रहे थे। अकबर के सामने कितना बड़ा राज अकबर का, कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ था। कई इनके ब्याह शादियां हो चुकी हैं,
कोई इनके यहाँ सेनापति है, कोई कुछ है। एक ये महाराणा प्रताप है, ना झुकता है और ना समझौता करता है। हल्दी घाटी के मैदान में मान सिंह के नेतृत्व में 1 लाख सेना चली चित्तौड़ पर हमला करने के लिए, और महाराणा प्रताप के पास सेना थी केवल 22,000। हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई होती है। एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना, दूसरी तरफ मेवाड़ की छोटी सी रियासत, छोटी सी सेना। लेकिन भाइयों, हल्दी घाटी का भारत के इतिहास में अपना एक नाम है। 1576 18 जून को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई होती है, और ये 22,000 सेना, ये भारत माँ के बेटे देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, और उधर अकबर की सेना राज्य के विस्तार के लिए लड़ती है। लड़ाई प्रारंभ हुई और इधर क्या हुआ, सामने नजर आया मान सिंह हाथी पर बैठा हुआ है। महाराणा प्रताप का चेतक इशारा करते ही अपने दोनों पैर उठा करके हाथी के मस्तक पर अपने पैर रख देता है, और महाराणा प्रताप भाला फेंकते हैं। मान सिंह घोड़े में छिप जाता है। उन्होंने सोचा शायद मान सिंह का काम तमाम हो गया है, लेकिन मान सिंह बच जाता है, और उनका हाथी मान सिंह जी को लेकर के युद्ध के मैदान से भाग जाता है। ये देखकर मुगल सेना भी निराश हो जाती है, मुगल सेना भी भाग जाती है। जब ये शोर मचता है, आवाज लगाई जाती है, अकबर स्वयं युद्ध के मैदान में आ रहा है, तो सेना ठहरती है और सेना फिर लड़ने के लिए तैयार होती है। महाराणा प्रताप घिर गए मुगल सैनिकों के द्वारा। उनके एक सेनापति ने देखा महाराणा प्रताप का जीवन संकट में है, वो तुरंत तेजी के साथ पहुंचे महाराणा प्रताप के पास। आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आप बच गए तो फिर सेना खड़ी हो जाएगी, आप चले गए हम महाराणा प्रताप पैदा नहीं कर पाएंगे। उनका मुकुट, उनके राज चिन्ह अपने ऊपर धारण करते हैं। महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं, वो और आग्रह करते हैं, और महाराणा प्रताप को बड़ी कुशलता के साथ निकाल देते हैं। सब मुगल सैनिक झाला मन्ना पर टूट पड़ते हैं। झाला मन्ना बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, बड़ी वीरता से लड़ते हैं, और लड़ते हुए मारे जाते हैं। एक दिन की लड़ाई में हजारों सैनिक मारे गए, और महाराणा प्रताप बड़ी कुशलता के साथ पीछे हट करके अपने सैनिकों को पहाड़ों के अंदर मोर्चे जमा दिए, और वो पहुंच जाते हैं गोगुंदा में। मुगल सेना को लेकर मान सिंह आगे बढ़ता है, और जो उसकी दुर्दशा होती है, जो उसकी हालत खराब होती है, 4 महीने के बाद मुंह लटका करके हताश निराश मान सिंह वापस लौट आता है।